किसी की फिल्म पसंद नहीं आई, बॉयकॉट कर दो। किसी की किताब पसंद नहीं आई, बॉयकॉट कर दो। किसी फिल्म का हीरो पसंद नहीं आया, बॉयकॉट कर दो। किसी किताब का लेखक पसंद नहीं आया, बॉयकॉट कर दो। मोबाइल एप्लीकेशन पसंद नहीं आया, बॉयकॉट कर दो। ट्विटर पसंद नहीं, बॉयकॉट कर दो। फेसबुक पसंद नहीं, बॉयकॉट कर दो। यूट्यूब पसंद नहीं, बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। दोस्तों, आजकल हमारे इंडिया में बॉयकॉट का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। किसी की किताब पसंद नहीं आई तो उस लेखक को बॉयकॉट कर देना। किसी का खान पान पसंद नहीं आया तो उस कम्युनिटी को बॉयकॉट कर देना। अगर किसी का धर्म पसंद नहीं आया और उस इंसान को आपके सोसाइटी में फ्लैट खरीदना हो तो उसको फ्लैट खरीदने से बॉयकॉट कर देना। किसी पत्रकार को बॉयकॉट कर देना, यहाँ तक कि किसी कॉमेडियन को भी बॉयकॉट कर देना। तो इस तरह का चलन हमारे देश में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बॉयकॉट, ये जो परंपरा है, ये जो कस्टम है, ये एग्जैक्टली आई कहां से हमारे इंडिया में, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों, जो लोग मानते हैं कि बॉयकॉट का किसी धर्म से लेना देना नहीं है, तो उन लोगों को, जो लोग हाल फिलहाल बॉयकॉट ट्रेंड चला रहे हैं, फिर ट्विटर पे हो या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब, अलग अलग जगह पे जो लोग बॉयकॉट ट्रेंड चला रहे हैं, आप लोग एक बार उनका धर्म चेक कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा बॉयकॉट का धर्म से लेना देना है या नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया पर तो फेक अकाउंट होते हैं, फेसबुक पे फेक अकाउंट होते हैं, ट्विटर पे फेक अकाउंट होते हैं। एग्जैक्टली होते हैं, पर जो लोग रियल लाइफ में बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तरफ भी तो एक बार नजर मारकर देखिए, तब आपको समझेगा कि बॉयकॉट मूवमेंट चलाने वाले लोग किस धर्म के हैं, किस समूह के हैं। क्योंकि दोस्तों, इस देश में हजारों साल से एक कम्युनिटी पर बहिष्कार डालने की भी प्रथा रही है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। बहिष्कार डालने के बाद उस समाज की स्थिति क्या होती है, ये दलित से बेहतर आपको इस देश में कोई नहीं बता सकता। सामाजिक बहिष्कार डालने की परंपरा ये कोई भारत के लिए नई नहीं है, बल्कि कई हजार सालों से इसको फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका बहिष्कार गांधी जी ने किया था, कांग्रेस ने किया था। बाद में उसमें वो लोग ने भी पार्टिसिपेशन किया, पर फर्स्ट टाइम उसका बहिष्कार किया था। तो ये जो बहिष्कार की जो परंपरा है, ये काफी पुरानी परंपरा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए हो रही थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था अंग्रेजों से? बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की गारंटी चाहिए, क्योंकि बहिष्कार ये हिंदुओं का प्रिय और सबसे खतरनाक हथियार है। आपका कानून का राज है इस देश में, बावजूद उसके उसका अमल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पर सामाजिक बहिष्कार इन रूढ़िवादी हिंदुओं ने डाला हुआ है। तो इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जब फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हमको गारंटी चाहिए, ताकि हमारे राइट्स का कोई हनन ना कर पाए। तो ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930 में बताई थी कि बॉयकॉट, बहिष्कार करना, ये हिंदुओं का सबसे फेवरेट हथियार है, और समय समय पर ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अल्पसंख्यक होने के कारण और ये मेजोरिटी में होने के कारण हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने हम पर बहिष्कार डाल दिया तो हक अधिकार ब्रिटिश लोग आप तो हमको दोगे, पर उसका अमल कैसे होगा अगर इन्होंने हम पर बहिष्कार डाल दिया तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने सवाल तब उठाया था 1930 में। और आज भी बॉयकॉट, ये परंपरा को आगे लेकर जाने वाले लोग हमको जो नजर आ रहे हैं, वो उसी समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। तो उनको अभी सुधार लाना चाहिए खुद में, क्योंकि ये जो दाग है, ये दाग तुम पर लगा हुआ है पहले से, जिसका आप लोग को पता नहीं है। तो इसलिए आपको मैं याद दिला रहा हूं, और इस दाग को आप लोग धो लीजिए। बहिष्कृत लोगों के हक अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस देश में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण करना पड़ा, बहिष्कृत भारत इस पाक्षिक का निर्माण करना पड़ा। तो दोस्तों, पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा है, जिसमें आप पर एक कलंक लगा है कि आपने इस देश के एक बड़े समुदाय के ऊपर बहिष्कार डाला था, और हजारों साल उस समुदाय पर आप लोगों ने अन्याय अत्याचार किया था। तो दोस्तों, ये इतिहास है, इस इतिहास से आपको कुछ सीखना चाहिए। इस कलंक को आपको आपके माथे से अगर मिटाना है, तो आज के दौर में आप लोग ये बहिष्कार
करना बंद कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को खत्म करते करते आप लोगों से मेरा ये सवाल है, क्या आज सोशल बॉयकॉट मतलब सामाजिक बहिष्कार की प्रथा बंद हो चुकी है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ सोशल बॉयकॉट एक्ट 2016 यहां पर लागू किया है महाराष्ट्र स्टेट में। तो क्यों लागू करना पड़ा? क्योंकि सामाजिक बहिष्कार की परंपरा आज भी कुछ कुछ गांवों में चल रही है, इसलिए ये जो सामाजिक बहिष्कार का जो कायदा है, ये कायदा महाराष्ट्र में 2016 में लाना पड़ा। तो दोस्तों, आपके गांव जिले में सामाजिक बहिष्कार की परंपरा आज भी चल रही है या नहीं, इस पर कमेंट सेक्शन में चर्चा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।